इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Praise the Lord. A very good morning to all of you. आप सबका स्वागत है। आप चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, हमें आनंद है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं। और आज हम आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके आना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम बार बार परमेश्वर के साथ चिपक जाते हैं। हम उनको ढूंढते हैं और हम उनके साथ चिपक जाते हैं और हमें सबसे ज्यादा मजा पूरे हफ्ते में परमेश्वर के साथ ही आता है। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से के सामने हम अपने दिल को लेकर के आए और उनसे मांगे कि वो आज हमसे कुछ खास बात करें। हमें मांगना पड़ेगा क्योंकि संदेश तो बड़ा है, लेकिन उसमें आपके लिए कुछ है जो प्रभु ने रखा है। आइए परमेश्वर पिता, परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका नाम ऊंचा करते हैं, हम आपको जय जयकार करते हैं। एज अ फैमिली लॉर्ड, वी जस्ट कम टू यू and we worship you, Lord, we love you, we adore you। और परमेश्वर, इस दुनिया में रहने के लिए हमें हिम्मत चाहिए, दम चाहिए। we need solutions because कई दफा हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड पवित्र आत्मा जी, आज आप हमें एक नया पैराडाइम दीजिए, एक नया पर्सपेक्टिव दीजिए, एक समझ दीजिए कि हमें अपनी जिंदगी में आगे कैसे चलना है। And we want to be joyful in you, Lord। हमें सिखाइए, हमें बताइए और हमारे दिल को मनाइए और हम आपके साथ अलाइन हो जाए, चिपक जाएं और कभी भी आपको ना छोड़ने पाए। Help us, God। पवित्र आत्मा जी, over to you। Take over and help your children। In the name of Jesus we prayed। Amen। So, पिछले 2 दिनों से मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कि आप लोगों से क्या बात करनी है, क्या परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, कौन सा वो मुद्दा है। और लगातार मैं प्रभु से पूछे जा रही थी 2 दिन से, प्रभु क्या संदेश है, क्या संदेश है। और आज मेरे मन में परमेश्वर ने जो संदेश डाला वो आनंद के बारे में है। और उसी थोड़ी ही देर पहले, क्योंकि हम लोग सब गए हुए थे, हम लोग पहाड़ों में थे, वी वर अप इन द माउंटेन्स एंड we had a family event and जब हम रास्ते में थे and I got a message from a brother and he said मुझे आनंद के बारे में सब कुछ सीखना है। So I just laughed and of course मैं भी उनको जवाब नहीं दे पाई थी। मैंने कहा सब कुछ बाद में ही पता चल जाएगा क्योंकि आज उनको आनंद के बारे में सब कुछ सीखना है। Anyway, गॉड ने पहले ही मुझे बता दिया था कि आनंद के बारे में बात करनी है। So anyway, मैंने कुछ लोगों के साथ ये टेस्टिमनी शेयर की थी। अभी यहाँ पर एक क्रूसेड हुआ। उस क्रूसेड में टेंट क्रूसेड था जहाँ पे लगभग 5,000 लोग आए और परमेश्वर ने खुदा के दास मारियो मोरेलो जी को वचन दिया और वो लोगों के नाम लेकर के उन्हें बताते गए। और एक लड़की थी जिसका नाम था ब्री, उसको कैंसर था और वो बिल्कुल पतली सी थी और बहुत बुरी हालत में थी। शी वॉज लिटरली डाइंग, वो मर रही थी। और तब परमेश्वर के आत्मा ने जब उसे छुआ, उसको झंझोड़ के रख दिया हमारे सामने, क्योंकि बड़े बड़े स्क्रीन थे। हम सब, जबकि हम टेंट के बाहर बैठे थे, हमें दिख रहा था और हम लोग के आंसू आ रहे थे कि एक लड़की इतना ज्यादा परेशानी में है। और हमने अपने आंखों के सामने देखा कि वो आजाद हुई, परमेश्वर का वचन आया और उसका आनंद बहुत अलग था। लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं कभी ब्री से नहीं मिलूंगी। लेकिन पिछले हफ्ते जब मैं प्रार्थना में गई थी और हम लोग प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे, वहां पर उन्होंने कहा आज एक लड़की आई है यहाँ पर जो कि क्रूसेड में थी, उसकी टेस्टिमनी सुनेंगे। और वो स्टेज पे आई और वो इतना ज्यादा खुश थी कि हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए उसके आनंद से। और जब उसके वो खुशी थी, उस खुशी में वो रो रही थी। शी वाज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। और उसने कहा आज मेरा बैप्टिज्म है और मुझे लग रहा है कि मैं दुल्हन हूँ और मेरी शादी होने वाली है। आई एम सो हैप्पी। और जब उसका बैप्टिज्म भी हो रहा था, अगेन शी वाज क्राइंग, बट शी वाज नॉट crying, she was full of joy। परमेश्वर के
आनंद से भरी हुई थी। और आपको पता है हम सबको आनंद चाहिए, ये वाला आनंद हम सबको चाहिए। बाय द वे, हम सबको वो दिन याद है जब हमने यीशु को ग्रहण करा था, और वो दिन ही अलग था। हमें लगा था कि हम हवाओं में उड़ रहे हैं। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, बेटा जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण करा, मैं तो ऐसा लग रहा था हवाओं में उड़ रही थी। सो आई एम यूजिंग हर टर्मिनोलॉजी एंड सम ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, एंड शी वुड ऑलवेज से दैट। और जिस दिन पवित्र आत्मा जी का बपतिस्मा मुझे मिला था मेरे कॉलेज के डेज में, आई वाज स्टिल इन माय थर्ड ईयर, एंड it just felt the greatest day of my life. वो सच्चा आनंद था मेरी जिंदगी में। एंड मैं रियलाइज करती हूँ कि अब जब मैं इतने सारे सालों के बाद, कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, मेरी बेटियों ने भी कॉलेज कर लिया है, एंड it's a very far away dream, many years have passed, but now, right now, I realize हम सब एक खोज में हैं। हम खुश हो जाएं, कुछ तो हो जिससे आनंद मिले। ये कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। We all realize none of us are happy. हाँ, जब हम चर्च आते हैं, अपने भाई बहनों से मिलते हैं, and when we are in church, हम संदेश सुनते हैं, हमारे लिए प्रार्थना होती है, and we are connecting to each other, तब इतना अच्छा लगता है, मन करता है कि ये चर्च कभी खत्म ना, बिकॉज असली जॉय हमें वहां पर आकर के परमेश्वर की उपस्थिति में महसूस होता है। एंड आई ऑल्सो रियलाइज अ लॉट ऑफ अस नो, हम होली होना चाहते हैं, होली मतलब हम पवित्र होना चाहते हैं, बट हमें ये रियलाइज होता है पवित्रता और आनंद साथ साथ नहीं रहते। और हमने अक्सर इस बात को समझा है कि जब हम यशाया नबी की पुस्तक उसका 53 चैप्टर और 5वीं आयत पढ़ते हैं, एंड आई जस्ट लाइक टू रीड दैट here. But he was wounded for our transgressions. He was crushed for our wickedness, our sin, our injustice, our wrongdoings. The punishment required for our well-being fell on him, and by his stripes and wounds we are healed. ये AMP version है, the amplified version, और मैंने ये इंग्लिश में पढ़ा है, बट हिंदी में है कि परमेश्वर यीशु को हमारी वजह से, हमारे पापों की वजह से घायल किया गया, उनको क्रश किया गया, दबाया गया, क्योंकि हम पापी थे, हमने पाप किया था, हमने गलत किया था, हमने गलत काम किए थे और अन्याय किया था हमने। और उन सब की, हमारी सारी गंदगी की जो पनिशमेंट थी, वो परमेश्वर यीशु के ऊपर डाल दी गई थी, और उनके ऊपर, उनको जो कोड़ों से मारा गया था, उस कोड़े खाने की वजह से आप और मैं चंगे होते हैं। इट सेज दैट all of us were like sheep, have gone astray. We were turned each on our end, but the Lord has caused the wickedness of all of us, our sins, our injustice and wrongdoings to fall upon us. और लिखा है कि परमेश्वर ने, जो गॉड है, गॉड द फादर, उन्होंने ये चाहा और किया कि हमारे सारे अधर्म, हमारी सारे पाप, सारी गंदगी को उठा करके यीशु मसीह पे डाल दें, हमारे पे ना डाले। मेरी AMP में लिखा है टू फॉल ऑन जीसस इंस्टेड ऑफ अस। वाओ! तो जब हम ये यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, when we read this about Jesus, we recognize, my gosh, he was so traumatized, he was so difficult, कितना difficult था उनका जिंदगी, कितने परेशान थे वो खुश कैसे रहेंगे, तो हम खुश कैसे रहेंगे। पर हम ये बात भूल जाते हैं कि Hebrew chapter 1 verse 9 में लिखा है, a very important scripture which I want to open your eyes to, जो यीशु मसीह के ही बारे में लिखा है, वो है, you have loved righteousness, which is, righteousness means integrity, virtue, uprightness and purpose, and have hated lawlessness, injustice, sin. Therefore God, your God has anointed you. Jesus के बारे में बात हो रही है। He है, उन्होंने आपका अभिषेक किया है with the oil of gladness above all your companions. मतलब इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में परमेश्वर यीशु मसीह को अभिषेक किया गया है उस ऑयल से, उस तेल से, जो कि आनंद का तेल है। तो एक तरफ आपके और मेरे सामने यीशु मसीह की वो इमेज है, जिन्होंने, उस यीशु मसीह ने, जिन्होंने अपना, हमारा सारा पाप अपने ऊपर ले लिया गया, उन्होंने घायल हुआ, उनको मारा गया, उन्हें पीटा गया, और उन्होंने सारा हमारा धर्म लिया। लेकिन यही यीशु मसीह को जब हम इब्रानियों 1:9 में आते हैं, हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक अभिषेक है और तेल डाला गया आनंद का। सो हमें इस बात को बैलेंस करना है। साथ में जब हम नहमिया 8:10 में जाते हैं, और ये वचन जो है मुझे, मेरा फेवरेट है और आप सबका भी फेवरेट है, वी हैव गॉन ओवर दिस स्क्रिप्चर अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट वी शुड नॉट बी फेमिलियर विद दैट। बट नहमिया 8:10 एक ऐसा
खुदा का वचन है जो हमारे दिलों पे छपा हुआ होना चाहिए है। और वहां ऐसे लिखा है 8 के 10 में कि पूरा अगर बोलेंगे, देन Ezra said to them, go your way, eat the rich festival food, bring the sweet drink, and send portions to him for whom nothing is prepared, for this day is holy to our Lord. And do not be worried. Do not be worried. चिंता ना करो, for the joy of the Lord is our strength and our stronghold. यहाँ पर वो ये कह रहा है कि चिंता ना करो. I don't want all of you to take the scripture lightly, because I remember एक जगह में preach करी थी और मैंने भीड़ को देखा, and all of them were really discouraged. वो सारे निराश थे और ऐसे ही खड़े हुए थे, और मैंने देखा ज्यादातर believers after they have walked a certain time with the Lord, काफी कुछ दिनों तक जब वो चलते हैं, उसके बाद धीमे ढीले, उनकी बॉडी में कोई जान नहीं है, वो चर्च आते हैं, कोई दम नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, एंड दे ऑलवेज लाइक दैट. लेकिन बाइबल कह रही है यहाँ पर कि आपको, इनफैक्ट दैट्स माय नेक्स्ट पॉइंट व्हिच आई विल कम टू यू, कि हमें आनंद कैसे पाना चाहिए. उसमें एक मेन बात है, और वो मेन बात है परमेश्वर का आदेश. और उसके लिए हम लगातार भजन संहिता में से कुछ स्क्रिप्चर्स देखेंगे. सो हम देख रहे हैं कि हम कई बिलीवर्स को कमजोर देखते हैं. शरीर में दम नहीं है, रियली फिजिकली भी दम नहीं है, आत्मा में भी दम नहीं है, एक्शन में दम नहीं है, कुछ भी करते हैं दम नहीं दिखता. लेकिन दुनिया, और हमें कहा जाएगा कि ओके, यू डू वन थिंग, यू हैव अ मल्टीविटामिन ड्रिंक और समथिंग, और हमें बहुत सारे मेडिसिन खाने होते हैं. इनफैक्ट आई वाज रियलाइजिंग कि मुझे मिनिस्ट्री करनी है, मुझे स्ट्रांग रहना है, तो मुझे क्या करना है. एंड ऐसे है, मुझे दवाई नहीं खानी है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल टेक हेल्थ सप्लीमेंट्स. मैं मल्टीविटामिन खाऊंगी. उससे क्या है कि मैं बीमारी को अवॉइड करूंगी. सो वो मैंने खाई. तो जब अभी मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, तो डॉक्टर सर आप में तो सारी चीजें नॉर्मल है. सारी चीजें मैंने कहा, हाँ मैंने 6 महीने खाया है. कहते नहीं आप रोक दीजिए. मैंने कहा ओके. सो आई वाज फुल ऑफ अ लॉट ऑफ आउट ऑफ विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई, मतलब जो दिख रहे थे मैंने कहा खा लो, स्ट्रांग होना चाहिए, यू नो, लाइक ऑफ कोर्स आई एम नॉट, दैट्स ऑन द लाइटर साइड. I hope it brought you some silly joy. Anyway, so परमेश्वर ने हमें, मैं ये देखती हूँ कि खुदा के लोग जो बिलीवर्स हैं, सबसे ज्यादा दुखी लोग हैं. अगर आपको सड़क पे कुछ दुखी लोग दिख रहे हैं और वो थोड़ा सा हाथ भी हिलाते हैं, हालेलुया, वो बिलीवर्स हैं. क्योंकि वो बिलीवर होकर के भी खुदा को नहीं समझते. सबसे दुखी निराश वो ही दिखते हैं. लेकिन बाइबल में लिखा है कि the scripture that I said, the joy of the Lord is your strength. और इसका मतलब है कि खुदा के लोगों के अंदर जॉय की कमी हो गई है, आनंद की डेफिशिएंसी हो गई है, और इसीलिए तमाम प्रॉब्लम्स आ रही है. भी मुझे किसी ने बोला, मैं इन छोटी छोटी चीजें मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने एक परिवार को रेज करा है. रेज जब मेरे को बहुत सारे हैक्स पता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. सो somebody just said, oh, you know, I've got this little sore in my mouth, and there's this thing. I said, that means you lack vitamin B. आपको vitamin B की कमी, just have a tablet of vitamin B, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा. Because I have lived a family, मैंने उनको देखा है, सीखा है, कुछ चीजें समझी हैं. So जब कोई चीज आपकी जिंदगी में कम है, एज अ बिलीवर आपका दम कम हो गया है, आपका इंटरेस्ट कम हो गया, आपकी जिंदगी स्लो जा रही है, आई कैन सी एंड सस्पेक्ट, ओहो, जॉय के डोज की कमी है. क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये बताया नहमिया में, परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है. सो आर यू गेटिंग मी नाउ? हाउ टू गेट जॉय? आनंद को लाना कैसे है? सबसे पहली बात है, गॉड ने हमें कमांड किया है आनंद मनाने के लिए. और हम देखेंगे, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, भजन संहिता 32:11, और वहां लिखा है, बी ग्लैड इन द लॉर्ड एंड रिजॉइस योर राइचियस, यानी राइचियस के बाद ब्रैकेट लिखा, हु एक्टिवली सीक राइट स्टैंडिंग विद हिम, योर राइचियस शाउट फॉर जॉय ऑल यू अपराइट इन हार्ट. जो भी अपने दिल में खरे हैं वो चीखें, चिल्लाएं, शाउट करें आनंद के लिए, गलत बातों के लिए नहीं, फॉर जॉय. सो बी ग्लैड इन द लॉर्ड एंड रिजॉइस यू राइचियस, शाउट फॉर जॉय ऑल यू अपराइट इन हार्ट. हम पढ़ेंगे साम 40:16, भजन संहिता 40:16, और वहां पर ऐसे लिखा है, लेट ऑल दोज हु सीक गॉड रिजॉइस and be glad. Let those who love you salvation say continually, the Lord be magnified, the Lord be magnified. Amen. So we'll now turn to Psalm 68:3.
but let the righteous be glad and let them be in good spirit before God. Yes, let them rejoice with delight. Oh my gosh, this is a command. ये एक आज्ञा दी जा रही है, यहाँ पर आपको कोई चॉइस नहीं है, आज्ञा दी जा रही है. अगर आप ध्यान देंगे, ये आदेश दिए जा रहे हैं. गॉड हमको आदेश दे रहे हैं कि अगर, कितने लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं? ऑल ऑफ यू, कैन आई सी योर हैंड्स? ऑल द धर्मी पीपल, सारे राइचियस लोग, या हम सब धर्मी हैं? आप समझ रहे हैं? अगर हम धर्मी, यहाँ लिखा लेट द राइचियस बी ग्लैड, धर्मी लोग आनंदित हों, राइट? हम ये भी रियलाइज करते हैं कि ये तो नॉर्मल जिंदगी में हो गया कि हमें आनंद मनाना है, लेकिन परमेश्वर ने खास तौर से कमांड करा है, जब तुम्हारी जिंदगी में परेशानी हो तब आनंद मनाओ. सो लेट्स लुक एट दैट. भजन संहिता 34 का 1. I bless the Lord at all times. His praises shall continually be in my mouth. Amen. And let's look at Matthew chapter 5 verse 12. And it says something like this. Be glad and exceedingly joyful, for your reward in heaven is great, absolutely inexhaustible. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. एक तो गॉड का कमांड है कि हमें आनंद में रहना है. दूसरा ये कमांड है कि जब हम बहुत परेशान हैं और सताया जा रहा है, सब तरफ से प्रॉब्लम है, तब भी आनंद में रहना है. And let's look at John chapter 16 verse 33, and I'm reading it in English. For I have told you these things so that in me you may have perfect peace. In the world you have many tribulations and distress and suffering, but be courageous. Be confident, be undaunted, be filled with joy. I have overcome the world. My conquest is accomplished. My victory is abiding. So now I just want to bring a very important and a very special point to all of you. The point here is God ने हमें कमांड किया है आनंद रखने के लिए, आनंद मनाने के लिए, आनंद के स्टेट में रहने के लिए. पर एक और वचन है व्यवस्था विवरण, उसका 28 अध्याय और उसकी verse 47 and 48, and let me just read that to you. Because you did not serve the Lord your God with a heart full of joy. Hello, are you listening to me? Because God कह रहे हैं, God, because you did not serve me, the Lord your God, with a heart full of joy and gladness for the abundance of all things which he blessed you. You will therefore serve your enemies, whom the Lord sends against you in hunger and in thirst and in nakedness and in lack of all things. He will put an iron yoke of slavery on your neck until he has destroyed you. People of God, me and you, it is serious. परमेश्वर ने आदेश दिया है आनंद में रहने का, आनंद मनाने का, और उनके सामने उनके कामों को आनंद के साथ पूरे मन से करने के लिए. तो अब मैं आपको ये एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ. अगर परमेश्वर हमें आनंद मनाने का कमांड कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो नहीं करेगा उसको मैं पनिश करूंगा क्योंकि उसने आनंद नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो आनंद है वो हमारे कंट्रोल में है. अगर परमेश्वर आनंद के लिए कह रहे तुम रो भी रहे हो तो आनंद मनाओ. जब उन्होंने एरन के दोनों बेटे मर गए, परमेश्वर ने कहा मोसेस से, ये दोनों रोए, ये एरन रोएगा नहीं, ये मेरा याजक है, इसे मुझे सर्व करना है, ये रोए ना मातम मनाए. यानी कि ये आपके और मेरे कंट्रोल में है कि हम आनंद में रहेंगे या हम दुखी रहेंगे. मतलब हमें इसे आनंद में रहना. आपको समझ आ रहा है? How many of you are getting what I'm trying to say here? So this is a command which you can incorporate. It's not a choice. यहाँ पे गॉड ये नहीं कह रहे कभी कभी जब तुम चर्च आते हो ना आनंद में रह लिया करो और ज्यादातर तुम लोग दुखी रह सकते हो. No, it's not a choice. आप अपनी जिंदगी, आप खुदा के बच्चे हैं, आप खुदा के दास हैं, आप यहाँ पर आके काम कर रहे हैं. मे बी somebody is just dusting and somebody is just doing something, but God is commanding us to be in happiness. You have no idea. पिछले 3 दिनों से हम लोग ढंग से सोए नहीं हैं. रात को रोज 1-2 बज जाता है सोने में. I mean, all of us, and we have not slept. Subah and morning, evening, there are calls and all that. And today I really wanted to sleep. We had to go somewhere. हमारे सोना था लेकिन it was all a chaos, नहीं हो पाया. And then I had to just finish my work. But
जब परमेश्वर का काम करना है, अगर आनंद में नहीं किया तो फिर क्या किया? एंड दैट्स व्हाई ये आनंद परमेश्वर की तरफ से आता है. इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमें ये, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, आनंद, एक जो आनंद है वो हमारा, वो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है कि हम ऐसे ही हैं, हम दुखी ही पैदा हुए थे, हम ऐसे ही रहते. नो, आनंद एक स्टेट ऑफ माइंड है. हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, एंड आई वांट यू टू नोट दैट. जैसे हमने जॉयस मायर जी की बुक को पढ़ा, शी सेज द बैटलफील्ड ऑफ द माइंड. आई थिंक दैट्स अ बुक एवरीबॉडी शुड रीड. एंड उन्होंने कहा कि सारा युद्ध तो दिमाग में होता है, यानी कि आपको और मुझे अपने दिमाग को तैयार करना है आनंद के लिए. एंड यस, आई अग्री, लड़ाई है, झगड़े हैं, घर में ये हो रहा है, ऑफिस में वो हो रहा है, कुछ चीजें सही नहीं है. यहाँ पे मैंने भी रिसेंटली न्यूज पढ़ी कि वॉलमार्ट, जो कि सबसे बड़ा रिक्रूटर है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज है उनके, दे आर गोइंग टू रिमूव many employees at the corporate level. And I was so sad because वो कह रहे हैं कि लोग आ ही नहीं रहे हैं, ज्यादा सामान खरीद नहीं रहे हैं. So that was a very thing to do. But यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके घर में क्या हो रहा है, आपके शरीर में क्या हो रहा है, आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, आपके जॉब में क्या हो रहा है, एंड हाउ यू आर स्ट्रगलिंग और सफरिंग, गॉड हमसे कुछ आज्ञा कह रहे हैं. लिसन, आनंद में तुम्हें रहना है. And I want to encourage all of us to look at Philippians chapter 4, verse 11. And another very beautiful scripture that I was looking at today. Not that I speak from any personal need, for I have learned to be content and self-sufficient through Christ, satisfied to the point where I'm not disturbed or uneasy, regardless of my circumstances. So, ये एक बड़े अजीब वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, कंटेंटमेंट. आई एम कंटेंट, मतलब संतोष में रहूं. सो अपोस्टल पॉल, जो कि एक बहुत रिच इंसान था, ही वाज सॉल एंड ही इज वेरी वेल एजुकेटेड और सब कुछ इन्होंने करा है. ही इज टॉकिंग अबाउट अ वर्ड कंटेंटमेंट. और कंटेंटमेंट ये नेचुरल चीज नहीं है. लाइक आपको रियलाइज करना पड़ेगा, जब आप और मैं पैदा होते हैं, हम एकदम से लिखना नहीं शुरू कर देते. I mean, we are born and we say, hey, let me write a letter to my boss. We don't do that. We learn. हम पहले अल्फाबेट सीखते हैं, फिर हमारा, याद है मम्मा 4 लाइनों में लिखवाती थी और बैठ के पिटाई भी होती थी हमारी बहुत सारी. एंड इट टुक मल्टीपल इयर्स फॉर अस टू स्टार्ट राइटिंग थिंग्स. हमने लिखना शुरू करा. इन द सेम मैनर हम रिकग्नाइज करते हैं, हाउ कैन पॉल से आई एम कंटेंट? वो ये कैसे कह सकता कि मैं संतोष में हूं? बिकॉज धीरे धीरे करके उसने अपने आप को संतोष के लिए प्रैक्टिस किया. लाइक फॉर एग्जाम्पल, I still remember when I was a kid, हम लोग निरुलस जाते थे सीपी में, और वहां पर पिज्जा मिलना शुरू हुआ था. एंड वी सेड, पिज्जा कौन खाएगा, ये क्या चीज है, दिस राउंड थिंग, यू नो. आई मीन इमेजिन आज के जमाने में आप कहेंगे व्हाट आर यू टॉकिंग, बट व्हेन आई वाज अ किड, पिज्जा वहां था एंड पीपल वर ईटिंग इट एंड काट के खा रहे, कुछ खा रहे. मैं से आई डोंट थिंक आई कैन लाइक दैट गुई थिंग. बट धीरे धीरे करके हमने उसे खाना शुरू करा. शुरू में पसंद नहीं आया, बट धीरे धीरे करके उसका टेस्ट पसंद आया. व्हाट हैपेंड वाज I acquired a taste for that. इसी तरीके से हम रियलाइज करते हैं, उसका टेस्ट धीरे धीरे करके सीखा, समझा. और आप आजकल के जमाने में, आप सारी जनरेशन है, यू आर लर्निंग टू ईट सो मेनी थिंग्स, यू आर एक्वायरिंग द टेस्ट. इन द सेम मैनर आनंद का एक सबसे जरूरी हिस्सा पता क्या है? संतोष में रहना, संतुष्टि. लेकिन आप कहेंगे, अरे ऐसे संतोष कैसे आ जाएगा, मेरे मतलब, यू विल बी कंफ्यूज. उसे अक्वायर करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके सीखना पड़ेगा. और आज हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं. सो इट्स समथिंग लाइक, फॉर एग्जाम्पल, आपको लगेगा मौसम बदल रहा है, सर्दी आने वाली है, जुकाम हो जाएगा. हाँ, जुकाम हम कैच करते हैं एंड देन वी गो अच्छू, राइट. बट इस तरीके से हम संतोष को अक्वायर नहीं कर सकते. वी हैव टू डेवलप इट. इस पे वर्क करना पड़ता है. नाउ कुछ लोग कहेंगे, अच्छा फिर ये तो बताइए कि करना क्या है, आनंद के लिए करना क्या है? ओके, 2 बातें हैं. एक तो हमारे बाहर के सर्कमस्टांसेस, जॉब में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, पेरेंट्स बीमार हैं, वो ऐसा हो रहा है, ऐसा, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑन द आउटसाइड ऑफ अस, राइट.
and then there is something which is in the inside of us. तो हम सबसे पहले as believers always go inside, deep inside. पहले हम अपने अंदर काम करते हैं और उसके बाद हम आगे करते हैं. सो हम रियलाइज करते हैं कि जो बाहर की दुनिया है वो तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, लेकिन हमें पहले अंदर काम करना. और हमने आज वचन से पढ़ा यूहन्ना 16:33 में, और यीशु मसीह ने वहां हमें बताया कि हमेशा प्रॉब्लम रहेगी. हेलो, जितने लोग सोच रहे हैं सम ग्रेट थिंग्स विल हैपन और आने वाले टाइम्स बड़े अच्छे आने वाले हैं, आई हैव अ न्यूज, एंड द न्यूज इज कि अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं. दिन दिन होंगे, किसी में बुरा होगा, किसी में थोड़ा ज्यादा बुरा होगा, किसी में जरा सा अच्छा होगा लेकिन बुरा भी होगा. और अगर हमें ऐसा लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं तो ये सही बात नहीं. आप जरा मुझे बताइए, अपना पिछला साल देखिए, आपके अच्छे दिनों में कौन कौन से दुख थे. तो कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रही कि हम सब आप दुखी हो जाएं, कहेंगे आनंद का मैसेज है और इतना दुखी फील हो रहे हैं हम लोग. नो, जस्ट हैंग ऑन, लेट्स जस्ट हैंग ऑन once we come to the end of this whole conversation that we're having. So let me just pull out the scripture, 2 Timothy, दूसरे टिमोथी 3 के 12 में, दूसरा टिमोथी 3 का 12, indeed all who delight in pursuing righteousness and are determined to live godly lives in Christ Jesus will be hunted and persecuted because of their faith. वो हमें रियलाइज करना पड़ेगा इस दुनिया में अगर हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं. एंड सच बात बताऊं, ट्रस्ट मी, ये इस बात पे मैं स्ट्रेस करना चाहती हूँ, लेट्स लिव फॉर जीसस क्राइस्ट एंड एवरी अदर थिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. रियली मेरे पास फोन नहीं था, एंड मेरे आने से पहले माय डॉटर एंड सिस्टर मधुर, दे वर हैविंग अ ग्रेट मतलब नॉट आर्ग्यूमेंट, अ डिस्कशन. ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसे फोन होना चाहिए, वैसे फोन होना चाहिए. एंड आई वुड जस्ट रीड देयर चैट्स एंड आई वुड से ओ माय गॉश, दिस इज अ सीरियस डिस्कशन हैपनिंग, बिकॉज सारी सर्विसेज बहुत महंगी थी. बट ऑल ग्लोरी टू गॉड. कल एक लेडी मेरे घर आई और मुझे आकर के उन्होंने फोन दिया, उन्होंने कहा ये आपके लिए फोन है, जब तक आप अमेरिका में उसको फ्री ऑफ चार्ज आप यूज करो. आई मीन दिस इज आवर गॉड. हम मांगते भी नहीं है, हम सिर्फ सोच रहे हैं मैं क्या करूं, आई मीन आई हैव टू ट्रैवल एंड आई हैव टू डू दिस एंड दैट एंड आई विल बी अप एंड डाउन. गॉड, आई कैन नॉट डिपेंड ऑन द डेटा आउट हियर, बट व्हाट विल आई डू, बट गॉड प्रोवाइड्स. सो I want to live for God, क्योंकि गॉड के लिए जी करके जो चाहिए है वो सब हो जाता है. So I just want to encourage you, let's remember हम क्यों जी रहे हैं. I want to ask you, बताइए हम क्यों जी रहे हैं, आप क्यों जी रहे हैं, क्या चाहते हैं आप, क्यों जी रहे हैं. काश की इस क्वेश्चन का जवाब हो, मैं यीशु मसीह के लिए जी रहा हूं, मेरे लिए, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन, एज पॉल सेड. सो as we move forward, I have certain more points for all of you. देखिए, हम बाहर की जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते, बार बार परेशानियां आएंगी, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी वॉर है, अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर ही खत्म नहीं हुई है, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन आने का मैटर हो गया, अभी ताइवान में प्रॉब्लम चल रहा है, एंड अ होल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ये आती रहेंगी, ये आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है. आई विश वी कुड जस्ट से स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन, बट वी कैन नॉट डू दैट. ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक चीज हमारे कंट्रोल में है और वो है हमारे अंदर का जीवन. और वक्त आ गया है अंदर से बाहर अपने आप को, it's like saying, hey, take a stock of yourself. अपने आप को जांचने का समय आ गया. हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमें उसे देखना है ताकि हम आने वाले दिनों में आनंद में रह सकें. एंड एक प्रॉब्लम है जो हम सबके साथ है, हम लोग सब ब्लेम करते हैं. ये मेरे से लेकर के आप सबकी प्रॉब्लम है. जैसे ही कुछ होता है, द फर्स्ट थिंग वी डू इज हम दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते. देखा गवर्नमेंट ने ऐसा करा, देखा बिजनेसेस ऐसे हो रहे, देखा मेरे पार्टनर ने ऐसे करा, देखा मेरे मम्मी पापा ने ऐसे करा, देखा मेरे बच्चे कैसे हैं. हमारी ये आदत है क्योंकि हम एक्चुअली सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं. दुनिया की प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम अपने आप में रहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, और हमारे जीवन का जो मुख्य केंद्र है वो मैं हूं. और जिस इंसान का मुख्य केंद्र मैं हूं वो हमेशा दुख में रहता है, क्योंकि वो हमेशा उनके बारे में है. हम देखेंगे नीति वचन 13 का 10,
Proverbs 13:10. Through pride and presumption come nothing but strife, but skillful and godly wisdom is with those who welcome well-advised counsel. Through pride and presumption come nothing but strife. हमें अपने अंदर को शांति में लाना है, हमें इसको कंट्रोल करना है, परमेश्वर के हाथों में देना है। ये इसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथों में है। एक बंदा था, एक पर्सन था, मैंने उनकी टेस्टिमनी पढ़ी थी। वो जेल में थे, उनको आइसोलेशन में रखा गया था, एंड देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन, बट ही वाज इन द आइसोलेशन, ही वाज इन सच कंट्रोल एंड सच अ कनेक्शन विद गॉड। उसका गॉड से इतना जोरों का कनेक्शन था कि कब वॉर खत्म हुई उसको पता था। जेल में ये खबर कि वॉर खत्म हो गई है कई महीनों के बाद आई, लेकिन आत्मा में उसको पहले से पता था कि ये हो गई। और अगर हम खुदा के बड़े बड़े उत्तर को जानना चाहते हैं, उसके लिए हमें आनंद में और उसके आनंद की भरपूरी में रहना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया, सारे दुख की जो गठरी है, कारण की गठरी है, वो अपने बारे में सोचते रहना। मैं आपकी जिंदगी का जो मेन हीरो है वो है मैं। सेल्फ सेंटर्डनेस से क्या होता है कि हम, और ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगे, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में दुख है, उसका मतलब है आपकी जिंदगी की हीरोइन और हीरो आप खुद हैं, और अब उसको हटाना है। अभी जब हम एक सिस्टर का डिलीवरेंस कर रहे थे, बहुत सारे डीमंस थे और वहां पर डिलीवरेंस हो रही थी, तो खुदा की दासी ने एक बात बोली, तुमने अपने, जबकि तुम बिलीवर हो और तुम परमेश्वर का वचन इतने अच्छे से जानती हो, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे सिंहासन पर तुम ही बैठी हो। और मैं शॉक हो गई, क्योंकि ये बात मुझे आत्मा में मालूम थी। और मैंने उनको बोला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सत्य है। और उन्होंने कहा, इस सिंहासन से अपने आप को उतारो और यीशु मसीह को बिठाओ। तो जितने लोग गम में चल रहे हैं और दुखी हैं, उन्होंने अपने सिंहासन पर यीशु मसीह को नहीं बिठा रखा, उसके आनंद को नहीं बिठा रखा, अपने आप को बिठा रखा है। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ, हमारे दुख की कारण की गठरी हमारा मोहब्बत है जो खुद से है। और अभी हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें किससे मोहब्बत करनी है। और ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम है प्राइड की। जितने, और ये यहाँ मैंने एक बहुत जरूरी चीज लिखी है जो मैं आज मैंने सोचा कि ये लिखना जरूरी है, कि जब हम अपने आप से ही बहुत मोहब्बत करते हैं तो हमारे अंदर घमंड होता है, हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, हम अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं, और हम लोग को बार बार हमारे को दुख हो रहा होता है, क्योंकि जो लोगों के दिल में वो अपने के सिंहासन पे उन्होंने अपने आप को बिठा रखा है, उनको बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, हर बात से बुरा लग जाता है। वो ये बुरा लग गया, और वो बुरा लग गया, क्योंकि वो घमंड में है, क्योंकि वो प्राइड में है। बीच में मैं भी ऐसी थी, मैं बड़ी सेंसिटिव हो जाती थी, हर बात बुरी लगती थी। तब मुझे समझ में आया, हेलो, आई एम गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू माई सेल्फ, बहुत ज्यादा अपने आप को इंपॉर्टेंट समझ रही हूँ। तब धीरे धीरे करके अब उस पर वर्क कर रही हूँ कि मैं सारे वक्त, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, ऐसा हो गया। तब परमेश्वर ने दिखाया, अरे भाई, मैं तुम्हारे सिंहासन पे हूं, होना चाहिए हो कि तुम खुद हो। और तब उस गढ़ को तोड़ा गया और एक बदलाव आना शुरू हुआ। और आज मैं सोचती हूँ कि जो आपके कारण की गठरी है दुख की, वो सेल्फ सेंटर्डनेस है, खुद के बारे में सोचना है। आपके सिंहासन पर यीशु मसीह और उनका जॉय नहीं है, जैसे मेरी जिंदगी में नहीं था। लेकिन वक्त आ गया है अपने आप को जांचना। अगर अंदर आपके सिंहासन पे यीशु मसीह बैठे हैं तो आप आनंद में रहेंगे और दुख होगा नहीं। एनीवे, सो वी जस्ट गो फॉरवर्ड। सो हम रियलाइज करते हैं कि हमें करना क्या है। आई मीन, हाउ डू वी कम आउट ऑफ दैट? उसका इलाज है लिबरेशन। व्हाट काइंड ऑफ लिबरेशन? हमें अपने मोहब्बत से हटना पड़ेगा और हमें डिसाइड करना पड़ेगा किसी और को प्यार करने के लिए, किसी और को मोहब्बत करने के लिए। और जब हम अपने आप से ज्यादा किसी को मोहब्बत करते हैं तो हम सेल्फ सेंटर्ड, या जैसे ब्रदर हर्ष ने बोला, हम वैसे नहीं होते। वी आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड एनी मोर। एंड वो किसको अपने से ज्यादा मोहब्बत करें भाई? कौन है वो है परमेश्वर, गॉड। एंड आई टेल यू, द रीजन आपके और मेरे पास 2000 3000
5000 टेस्टिमनीज हैं और चीजें हैं कहने के लिए। अगर आज आप और मैं बैठ करके लिस्ट बनाना शुरू करें, क्यों प्यार करें परमेश्वर से, किताबें खत्म हो जाएंगी और इतने सारे कारण निकलेंगे कि हम सिर्फ कहेंगे लव यू गॉड, लव यू गॉड। एंड अब वक्त आ गया है हम परमेश्वर के लिए सचमुच में पैशनेटली जिए। इस दिल के अंदर जो मैं बैठा है ना, मैं आशिमा, ओहो बड़ी खास हूं मैं, नो, ये जो मोहब्बत हो गई है मुझसे अपने आप से, ये ही कारण है मेरे दुख की। और आज अपने आप से डील करने का दिन आ गया है। रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट एंड लव गॉड मोर एंड मोर एंड मोर देन anybody in this world। और वो जो कारण है, जो गठरी है, वो गायब हो जाएगी और आप देखेंगे आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। और पॉल ने एक बहुत बहुत जरूरी चैप्टर है, एंड वी विल रीड दिस राइट नाउ। लेट्स लुक टू Philippians 1:12-18। I'm going to read something very profound, and if you will get this, oh man, this is the ultimate. Okay, that's going to be a long portion, but let's get it. फिलिपियों 1:12-18, ध्यान से सुनिए। Paul कह रहे हैं, Paul, the best apostle, okay? He says, now I want you to know, believers, that what has happened to me, this imprisonment that was meant to stop me, ye jail mein tha Paul, right? This imprisonment that was meant to stop me has actually served to advance and spread the good news regarding salvation. My imprisonment is in the cause of Christ has become common knowledge to the whole Praetorian Imperial Guard and to everyone else. Because of my chains, seeing that I'm doing well and that God is accomplishing great things, most of the brothers have renewed confidence in the Lord and have far more courage to speak the word of God concerning salvation without fear of the consequences, seeing that God can work his good in all circumstances. Some, it is true, are actually preaching Christ out of envy and rivalry towards me for no better reason than a competitive spirit or misguided ambition, but others out of goodwill and a loyal spirit towards me. The latter preach Christ out of love because they know that I have been put there by God on purpose of the defense of the gospel. But the former preach insincerely out of selfish ambition, just self-promotion, thinking that they are causing me distress in my imprisonment. What then does it matter? So long in every way, whether in pretense or for self-promotion or in honesty, to spread the truth, Christ is being preached, and in this I rejoice. Sorry, it's a long portion because I'm reading in AMP. Over to you, Sister Mother. ये ध्यान से सुनिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा इससे. Yes, go ahead, sister. हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन नितकर सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डहा और झगड़ने के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। तो क्या हुआ? केवल ये है कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। वाओ, पॉल आनंदित है। आप समझ रहे हैं, पॉल आनंदित है। पॉल जेल में है और मैं कहती हूँ क्या एटीट्यूड है बंदे का। व्हाट एन एटीट्यूड ऑफ द मैन ऑफ गॉड। जेल में है और वो कह रहे हैं मेरे जेल में रहने से गॉड का किंगडम बढ़ रहा है, चाहे ऐसे चाहे वैसे। वाओ, ही इज इन जेल and he doesn't care, he loves God more than him. I mean, अगर मैं जेल में होती, मैं सारे चर्च को कहती प्लीज प्रेयर करो, मुझे जेल में नहीं रहना। पूरे चर्च को, सारी दुनिया के लोगों को फोन करके कहती और मैसेज करती, ईमेल करती, प्लीज मेरे लिए प्रेयर करो, मुझे जेल में नहीं रहना। प्रचार कर लूंगी मैं, गॉड बस बाहर निकाल दो।
but he doesn't care. He loves God more than himself. God, आपका kingdom बढ़ रहा है, आपका kingdom बढ़ रहा है, मैं जेल में हूं तो क्या हो गया, आपका kingdom बढ़ रहा है. And that's the attitude. And this man is in joy. He is enjoying. He doesn't care. अच्छे भाई मेरे जेल में रहने से God का काम बढ़ रहा है. इसे कहते हैं अपने आप से ज्यादा प्यार करना. और पॉल को God से अपने से ज्यादा प्यार है, and he doesn't care about jail. And now I'm going to just say something. I mean, if we can just adopt that attitude, don't you think it'll be great? And then I just say, हम में से कई लोग बड़े एडिक्टेड हैं. पता है किस चीज के एडिक्टेड है? मैं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे छोड़ दिया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ था. अरे हेलो, गेट ओवर इट यार. I mean, let's forget that. We are so obsessed by self. Me just trying to tell you, most of us are so addicted. It's like a drug, and we are never satisfied. चाहे कुछ भी कर देना कोई, ये दे देंगे, हाँ बड़ा अच्छा है, ठीक है, वो नेवर सेटिस्फाइड. कभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते. और पता क्या है प्रॉब्लम? हमने दरवाजा दुष्ट के लिए खोल दिया, क्योंकि अब उसे पता है ये तो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे. इसीलिए एक लॉ है, एक नियम है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. आप उस गलत काम को जितना करते जाएंगे, पहले कोई कहता है चलो मैं एक सिगरेट को ऐसे पी करके देखता हूं, कहेंगे अच्छा इसमें तो मजा ही नहीं आया, लेकिन थोड़े दिनों में आपका मन करेगा पूरी पीता हूं. फिर आपने एक पी ली, अब नहीं करूंगा, बस आज से खत्म. फिर मन करेगा, तलब आएगी, दो पी ले. इट्स अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. जो आपको किक मिलना था एक पफ से, अब आपको वो 5 सिगरेट से भी नहीं मिलता. इट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न. सेटन यही तो चाहता है कि आप कभी भी संतुष्ट ना हो, कभी भी संतुष्ट ना. लेकिन इधर एक कॉन्ट्रास्ट है उसका, पॉल का. एंड ये क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट. मेरा इंटरेस्ट कहाँ है? मेरे लिए कौन कुछ कर रहा है? मेरे बारे में कोई सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है. देखा, मुझे इस खानदान में ना इग्नोर कर दिया गया. दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट मी. और यही हुआ आदम और हव्वा के साथ. आदम और हव्वा एक परफेक्ट गार्डन में है, सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई कमी है. यू कैन रीड जेनेसिस चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3. और जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स कौन सी थी, वर्स 16 में लिखा है गॉड ने कहा भाई सब कुछ खा लो, सब कुछ है तुम्हारे लिए, बस ये मत खाना. लेकिन एडम और ईव को सेल्फ इंटरेस्ट था. भाई हमें भी पता होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट तो इसमें है ना, हमें पता होना चाहिए कि गॉड क्यों नहीं खिला रहा है हमें. सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन उस परफेक्शन के अंदर उनका सेल्फ इंटरेस्ट है. मे बी गॉड इज मिसिंग आउट ऑन समथिंग. गॉड ने कुछ चीजें हमारे लिए अधूरी रखी हैं. और जब उन्होंने अपना सेल्फ इंटरेस्ट दिखाया, गॉड की बातों को कंप्लीट नहीं समझा, वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको संतुष्टि नहीं थी. जैसे ही उन्होंने कहा नहीं, गॉड ने जो कहा ये परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट भी कम है, वी नीड टू नो इसमें क्या है जो गॉड ने मना करा. एंड देन सिन केम इनटू द वर्ल्ड, और सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ. आर यू गेटिंग मी? सेल्फ इंटरेस्ट इज समथिंग. और हमें लगा, और उनका जो परफेक्ट वर्ल्ड था वो खत्म हो गया. और हम यहाँ देखते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट को हमें परमेश्वर के सामने रखना है. प्रभु मेरे इंटरेस्ट नहीं, आपका क्या इंटरेस्ट है, मुझे उसी पे ध्यान देना है. हे, आज का संदेश है द की टू जॉय. हमें आनंद में कैसे रहना है. और मेरे संदेश देने से पहले मुझसे पूछा गया मैं हमेशा खुश कैसे रहूं. हेलो, दिस इज योर लेसन, सो इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग, लर्न इट एनीवे. और जीसस के डिसाइपल्स ने भी ऐसे ही करा, उनको भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है. फिलिप ने जीसस से कहा जॉन चैप्टर 14 वर्स 8 में, शो अस द फादर and we will have we will feel very, it'll be enough for us. हाँ, गॉड सेटिस्फैक्शन नहीं है उनको. यीशु मसीह उनके साथ चले. मैंने कितनी दफा प्रेयर करी है, ओ गॉड काश कि मैं जीसस के साथ चलती, उनको देखती, उन्हें छूती. मैं तो कभी उनको छोड़ती ही नहीं, उनके कपड़े को पकड़ी रहती और कहती जीसस दे दो मरने से पहले, आई विल टेक इट होम. यू नो, लाइक आई थिंक लाइक दैट. आई हैव सेड दैट टू गॉड सो मेनी टाइम्स. और यहाँ पर ये जीसस के साथ है, कह रहे हैं हाँ अगर आप बस गॉड को दिखा देंगे ना, काफी हमारे लिए, बस. और जीसस ने फिर वहां पे जवाब दिया, अरे अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने पिता को देखा. सो दैट इज व्हाट ही सेड. सो ये कहना चाह रही हूँ मैं आज, हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. जो भी कर लें हम अपने आप को, मैंने मतलब अब मैंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करा है, मैंने क्या क्या नहीं खाया, हर तरह की डिश खाई है, सी फूड एंड दिस एंड दैट. अब मैं खाना खाती हूँ, मुझे किसी भी चीज में सेटिस्फेक्शन नहीं आता. मतलब नॉट दैट इट्स बैड, बट it doesn't matter to me. What I'm trying to say,
खाना मैं खा रही हूँ लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या खा रही हूँ, आई कैन ईट एनीथिंग एक्सेप्ट स्नेक्स, तो मतलब प्लीज कोई स्नेक मत खिलाना मुझे, सो आई कैन ईट नियरली एनीथिंग, हाँ, एंड आई विल इट इज ओके, कुछ भी खिला दो, आई विल बी फाइन. सेल्फ सेटिस्फैक्शन has to be in Christ. And let me come to my main point. हमें अब क्या करना है? अरे हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे तो क्या करना है? हमें डिनाई करना है, अपने आप को ना कहना है. हेलो, आर यू गेटिंग मी? आज से हमें अपने आप को ना कहना शुरू करना है. ये जो हमने अपने दिल में बिठा लिया ना, गॉड, मैं आशिमा द गॉड इन हर हार्ट, हाँ, हेलो, अपने आप को उतारो. इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम, मुझे अपने आप को उतारना है और हमें अपने आप को डिनाई करना शुरू करना है. टू डाई टू सेल्फ, हमें अपने तरीकों से मरना है. मतलब मरना इसका मतलब है, प्लीज, मतलब कि हमें अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को कंट्रोल में लाना है परमेश्वर के और उन्हें खत्म करना है. प्लीज, मैं ये नहीं कह रही कि आप जाके कहो अच्छा आज से मैं मरने जा रहा हूँ, शरीर बहुत तंग कर रहा है, इसको ही एंड कर देते. नो, दैट इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. हमें अपनी खामा-खा की जो अभिलाषाएं हैं, जो हमें गॉड से दूर ले जा रही हैं, हमें उनको परमेश्वर के वश में करना है. आमेन. एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज, ये जो दिल में आपने अपने आप को बिठा रखा है. एक मिनट, अपनी आंखें बंद करिए सब लोग, देखो कौन बैठा है वहां पे. मैं, मी, माई सेल्फ, मैं, यू नो, इट्स ऑल अबाउट अस. हम बैठे हैं, आज वक्त है कि हम अपने आप को उतार करके परमेश्वर को वहां पर बिठाएं. और मैं मानती हूँ कि आसान नहीं है भाई, मेरे लिए भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन शुरुआत तो आपको और मुझे ही करनी है ना. वी हैव टू स्टार्ट समवेयर. सो हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम आज से अपने मैं को, अपने आप को उतारें और अपने शरीर की अभिलाषाओं में ना चलें. और पता क्या, अगर हमने ऐसा करना शुरू कर दिया तो बस उस कोने पे ही है हमारा आनंद. आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का आनंद फ्लड करके आना शुरू हो जाएगा. आमेन. सो वी हैव टू प्रैक्टिस डाइंग टू सेल्फ. अपनी शारीरिक अभिलाषाएं और दुनियावी अभिलाषाओं को एक तरफ करना है और परमेश्वर को दिल में बिठाना है और उनको कहना है, हे गॉड, ये लो गाड़ी, आप चलाओ, बी इन द ड्राइवर सीट, यू लीड मी एंड आई विल जस्ट रीच wherever the car is going, Lord. And that's it. So now this is what we talked about. अंदर की जिंदगी को देख लिया. अब बाहर का क्या करना है? बाहर तो इतना सारा प्रॉब्लम है, ये भी है, वो भी है. What should I do about that? So let's look at 2 Corinthians chapter 4 verse 17. दूसरा कुरिन्थियों 4, 17 और 18. For our momentary light distress, this passing trouble is producing for us an eternal weight of glory, a fullness beyond all measure, surpassing all comparison, a transcendent splendor and an endless blessedness. So we look not at the things which are seen, but at the things which are unseen. For the things which are visible are temporal, but brief and fleeting, but the things which are invisible are everlasting and imperishable. आपने एक बात रियलाइज करी, पॉल कह रहा है लाइट अफ्लिक्शंस, हिंदी में क्या है वो वर्ड, जस्ट हल्की, कलेश. It says कलेश. लाइट अफ्लिक्शन, the two words. हल्का सा कलेश. हल्का सा कलेश. जो लोग लिख रहे हैं मैं उनके सेक के लिए कह रही हूँ. अगर आप देखेंगे 2 कुरिन्थियों 11, 23 का 23 से लेकर के 30 तक, मैं वहां पर नहीं जा रही हूँ. ये जो हल्का सा कलेश है ना पॉल का, इसमें पता क्या क्या इंक्लूडेड है? उसको मारा गया, उसको हंटर मारे गए, उसको सलाखों से मारा गया, लोहे की सलाखों से, उसको जेल में डाला गया, उसकी जो कश्ती थी, जो उसकी जहाज था वो फूट गया, उसको खाना नहीं मिला, वो भूखा था कई दिनों और प्यासा था. और इन सब बातों को वो हल्का कह रहा है. कैन यू रीड दैट इन हिंदी अगेन प्लीज? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है. और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं.
वाओ, अमेजिंग। सो यहाँ पर पॉल जो है वो अपने इतने सारे प्रॉब्लम को हल्का प्रॉब्लम कह रहा है। हाउ कैन ही डू दैट? वो ऐसा क्यों कर रहा है? सो ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स एज हल्का। और उसके सामने क्या आपको जेल में डाला गया? क्या आपको रोज हंटर से पीटा जाता है? कोई है ऐसा? प्लीज मुझे बताना। क्या आपको रॉड से पीटा जाता है? कोई है? आई मीन हम आपको अवार्ड देंगे। और अगर आपको रोज पिटाई होती है आपकी, और आपको हंटर मारते हैं, आपको रॉड से मारते हैं, और आपकी जिस भी कार में जाते हैं उसको रोज फोड़ दिया जाता है, या आपको खाना नहीं मिला है कई दिनों से, या आपको पानी नहीं मिला, कोई है ऐसा? ऐसा कोई नहीं है। हमारी प्रॉब्लम छोटी छोटी है, और पॉल की प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, लेकिन वो उसको हल्का कह रहा है। क्यों हल्का कह रहा है? वो इसलिए हल्का कह रहा है क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को इटर्नल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, कि जो चीजें अनदेखी हैं, यानी कि हमारा जीवन जो आगे है मरने के बाद, वो उस पे नजर लगाए हुए है। एंड ही डजंट केयर अबाउट व्हाट इज टेम्पोरल, व्हाट इज मोमेंटरी। और यहाँ पर आपको आज मैं मेन बात बोलना चाह रही हूँ, और वो ये है, देखिए प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। बात है कि आपको और मुझे इस प्रॉब्लम को एक नए ढंग से देखना है। हमें इसको गॉड के इटर्नल प्लान के साथ कंपेयर करना है, और जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। पॉल ने अपनी हर बात को इटर्निटी से कनेक्ट करा, और मैं चाहती सिस्टर मधुर एक दफा फिर से वो स्क्रिप्चर पढ़ें। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आमेन। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है वो छोटी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है पॉल की प्रॉब्लम के सामने। और हमें अंत में परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, यीशु मसीह के साथ रहना है। और रोमियो 8:18 में लिखा है, for I consider from the standpoint of faith that the suffering of the present life are not worthy to be compared with the glory that is about to be revealed to us and in us. और ये एक मेन आपको एटीट्यूड लेके चलना है। आई वांट टू ब्रेक दिस न्यूज टू यू। अगर हम इस दुनिया में खुशी देखना चाह रहे हैं, हम सॉरी, इस दुनिया में बहुत सारा कलेश, प्रॉब्लम, गरीबी, परेशानी, रिसेशन, इन्फ्लेशन, घर में झगड़ा, ये सब चलता रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब आप निराश मत हो, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें परमेश्वर की ओर देखना। और मैं आपको एक वचन और पढ़ाना चाहती हूँ, 1 कुरिन्थियों 15:19। 1 कुरिन्थियों 15:19। If we who are abiding in Christ have hoped only in this life, and this is all there is, then we are the people most miserable and to be pitied. अगर आज मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ, मतलब ऐसे बोलते, अगर आप और मैं ये विश्वास करें बस यही जिंदगी है और उसके बाद कोई जिंदगी नहीं है, तो हमारे जैसा कोई मतलब मिजरेबल नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी आगे भी है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ असली आनंद का तरीका, और वो है अपने आप से ज्यादा यीशु मसीह से प्यार करना, उनके वचन को समझना, उनकी संगति में रहना, उनके साथ चलना फिरना, उठना बैठना, और उनकी बातों को समझना। और जब आप उनको समझना शुरू करेंगे, आपको आनंद आना शुरू होगा। जब हम चर्च आते हैं, हमें जब बाइबल से समझ आता है, सर ओ माय गॉश, हमारे दिल का बोझ हटता है, दुख हटता है, डिप्रेशन हटता है, और हमें एक रिलीफ मिलता है, एक आनंद आता है। और इस आनंद को आपको और मुझे इनकलकेट करना है, इसको अक्वायर करना है, इसको तैयार करना है, क्योंकि हमारा फ्यूचर तो यीशु मसीह के साथ है। बोलिए, मेरा फ्यूचर, माई फ्यूचर इज विद जीसस क्राइस्ट। मेरा भविष्य यीशु मसीह के साथ ही है। और अब हमारे ये अगर हमें आनंद में रहना है, लेट्स जस्ट लुक एट द लास्ट वर्स प्लीज। 1 पतरस 1:8। आई विल जस्ट रीड, दिस इज माय लास्ट स्क्रिप्चर। और यहाँ पर लिखा है, दो वी हैव नॉट सीन हिम, though you have not seen him, you love him, and though you do not see him now, you believe and trust in him, and you greatly rejoice and delight with inexpressible and glorious joy. I know you love Jesus. अपने दिल पे हाथ रखिए और बोलिए, यीशु मसीह, मैंने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ। I love you. और यीशु मसीह,
मुझे आपके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जो भी आपने मेरी जिंदगी में अच्छे काम किए हैं और चमत्कार किए हैं, उससे मुझे विश्वास आता है और मैं आप पे भरोसा करता हूँ, करती हूँ और भरोसा करना चाहती हूँ। और क्योंकि मैं आप पे भरोसा करती हूँ और करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत जल्द ये जिंदगी खत्म होगी और मैं आपके साथ होऊंगा और आज से मेरे दिल में आप रहेंगे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने मेरे भाई बहनों ने ये प्रार्थना करी, आप उनका सारा बोझ हटा दीजिए। शायद ये प्रॉब्लम हटेगी और शायद ये नहीं हटेगी, लेकिन क्योंकि आपने हमें कमांड करा है कि तुम आनंद में रहो, तो परमेश्वर आज से हम सीखने जा रहे हैं कि हम आनंद में कैसे रहें। और परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आप मदद करने वाले हैं। आप अपने बच्चों का सारा गम, सारा टेंशन, सारा दुख उखाड़ के फेंक दीजिए यीशु के नाम से। वो तमाम चीजें, इनकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है, इनकी आंखें उसी पे लगी हैं प्रभु। आज वो आंखें अपनी प्रॉब्लम के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करने से प्रभु, जो तो है, लेकिन प्रभु वो आप पे अपनी आंखें लगाए, क्योंकि आपने कहा है इस दुनिया में तो बहुत से कलेश है, लेकिन देखो मैंने सब पे जय प्राप्त करी। परमेश्वर, आज हम सब जिस वचन को सुन रहे हैं, हम प्रभु आपके आनंद से भर रहे हैं और हम अपनी आंखें अपने दुख से हटा करके आपके ऊपर लगा रहे हैं। आज से हम आपके लिए जिएंगे, आपके साथ जिएंगे, आपको जानते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर, अपने बच्चों को इस वक्त शबरा खर शिबिरी बिरी शिमिरी बिरी 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 खर शिबिरी बिरी शिबरा, फिल देम विद योर जॉय, अपने आनंद से भर दीजिए। सब लोग अपने बोझ को परमेश्वर को दे दें। परमेश्वर, सब बोलिए, परमेश्वर मैं अपना सारा बोझ आपको देता हूं। लोग बदले ना बदले, हालात बदले ना बदले, लेकिन आप कभी नहीं बदलते और आप मेरे साथ हैं। मैं अपने पर्सपेक्टिव को, मैं अपने दृष्टिकोण को बदलता हूं, क्योंकि मुझे आपकी ओर देखना है। आई एम सॉरी, आई रिपेंट, क्योंकि मुझे लगा कि बार बार जो बाहर है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा दुनिया में तब मैं खुश होऊंगा, लेकिन नहीं, ये एक आदेश है। और आज आपने सिखाया है अंदर और बाहर अपनी जिंदगी पे कंट्रोल कैसे लाना है और आपके अधीन कैसे करना है और आनंद में रहना है, क्योंकि उस आनंद के द्वारा ही मुझे पावर मिलेगी, सामर्थ मिलेगी इस दुनिया में बड़े बड़े काम करने के लिए, आपके लिए, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज गॉड।